सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिञ्चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणञ्च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामञ्च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारति। वे अपने मन को, महाराज अम्बरीश अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण में, जो उनका मन है वो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण में लगा रहता है, जो उनका मन है। जिह्वा को उनके नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने में, अम्बरीश महाराज अपनी जिह्वा को भगवान के नाम रूप गुण लीला के वर्णन में लगाए रहते हैं, यानी मुख से सदैव भगवान नाम कीर्तन और भगवत लीला का गुणगान करना, यही उनका कार्य है वर्णन करने में। अपने कानों को भगवत कथा के श्रवण में, अपने कानों को सदैव भगवत कथा में ही लगा करके रखते थे कि कहां से हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए। नेत्रों को श्री भगवान विग्रह आदि के दर्शन में, आंखों के द्वारा केवल भगवत विग्रह का ही दर्शन करते थे, भगवत विग्रह के दर्शन में लगा करके रहते थे। त्वचा को भगवत भक्तों के चरणादिक सेवा सुख की अनुभूति में, अपने त्वचा को, अपने हाथों की जो त्वचा है उस त्वचा से भगवत भक्तों के चरण आदि की सेवा सुख की अनुभूति में लगा के रखते थे। जब वो हाथों से भक्तों के चरणों की सेवा करते थे, भगवतों की सेवा करते थे, तब उनको जो अनुभूति होता था वो त्वचा उनकी महसूस करती थी। नासिका को भगवत चरणों में अर्पित तुलसी चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को सूंघने में, नाक केवल चंदन तुलसी जो भगवत चरणों में अर्पित किया गया है उन्हीं के घ्राण लेने में, यानी उन्हीं को सूंघने में लगी रहती हैं। चरणों को भगवत धाम की परिक्रमा करने में, चरणों के द्वारा वो सदैव भगवत धामों की परिक्रमा में ही लगे रहते थे। कभी यहां की परिक्रमा, कभी वहां की परिक्रमा, कभी वहां की परिक्रमा, सदैव चरणों से परिक्रमा ही करना चाहिए। ऐसे अम्बरीश महाराज अपने चरणों को भगवान के धामों की परिक्रमा में ही लगा करके रखते थे। मस्तक को भगवान और भक्तों के चरणों में प्रणाम करने में नियुक्त कर सर्वदा भगवत आराधना में तत्पर रहते थे। कह रहे हैं जो उनका मस्तक है वो सदैव भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में सदैव झुका रहता था और सदैव सर झुका करके भगवान और भक्तों की सेवा में सदैव नियुक्त रहते थे, भगवत आराधना में सदैव नियुक्त रहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को वशीभूत कर भगवत सेवा में नियुक्त कर रखा था। साधकों के लिए इसी पथ का अनुसरण करना श्रेयस्कर है। कह रहे हैं यदि आपको भक्त बनना है, यदि आपको भक्त बनना है तो आपको महाराज अम्बरीश के द्वारा ये जो निर्देश किए गए हैं, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा करके रखते थे, यदि भगवान का भक्त बनना है तो इसी प्रकार आपको भी अपनी इंद्रियों को, जो इंद्रियां जैसी हैं
उनको वैसा कार्य दे करके रखना पड़ेगा। पैरों से सदैव धाम की परिक्रमा करिए, नाक से सदैव पुष्प चंदन तुलसी आदि का ग्रहण करिए जो भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ है। कानों से सदैव भगवत कथा सुनिए, आंखों से सदैव भगवत विग्रह का दर्शन करिए, जिह्वा को सदैव नाम गुण कीर्तन में लगा करके रखिए, सर को सदैव भगवान के और भगवान के भक्तों के चरणों में झुका करके रखिए। तो ऐसे अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में हमें नियुक्त रखना पड़ेगा। जब आप अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से भगवत सेवा में नियुक्त करेंगे तो ये जो इंद्रियों के ग्राह्य विषय हैं उनके प्रति जो राग है वो एकदम समाप्त हो जाएगा, एकदम समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खाली मन शैतान का घर, मन आपका खाली रहेगा तो इधर उधर भटकेगा, आपकी इंद्रियां फ्री रहेंगी तो इधर उधर जाएंगी ही जाएंगी। लेकिन जब आपकी इंद्रियां एकदम व्यस्त हो जाएंगी तो फिर ये कहीं भी नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी। इन इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो आपको इन इंद्रियों को भगवत सेवा में समर्पित करना होगा। जब व्यक्ति इन इंद्रियों को भगवत सेवा में समर्पित कर देता है, भगवत सेवा में लगा देता है, तो ये इंद्रियां शांत हो जाती हैं। बिना भगवत सेवा में लगाए ये इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। किसी भी योग से, किसी भी साधन से ये इंद्रियां बस में नहीं हो सकती हैं। केवल भगवत सेवा, भगवत दर्शन से ही ये फुल्ली कंट्रोल्ड हो सकती हैं, अन्यथा नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो क्षोभ उत्पन्न कर देने वाली जो इंद्रियां हैं, मोक्ष के लिए यत्नशील व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको भी अपनी तरफ ये खींच लेती हैं, खींच लेती हैं। ऐसी जो हमारी प्रबल इंद्रियां हैं, इनको भगवत सेवा में हम लोगों को लगाना चाहिए और भगवत सेवा में लगा करके इनको फुल्ली कंट्रोल्ड हम लोग कर सकते हैं, ऐसा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं।